हाँ जानी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक? आवाज़ आ रही है? ओके। हाँ जी, तो मैंने आपको बेसिक से कुछ प्रोसीजर देखने के लिए दिए थे, वो देख लिया आपने? लाइक उसमें आप कह सकते हैं कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आया होगा जो कि क्वाइट लेंदी था, और इम्पेयरमेंट का। चलें, वेरी गुड। अब हम करीब पहुंचते जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेशंस के ऊपर। ये भाई हम प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे इसकी, सब्सटेंटिव की। आज मैं आपको सवाल भी दे दूंगा, मैं बीच में 2 दिन बहुत बिजी हो गया था, मैं दे नहीं पाया, बट अगेन वो कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा भाई, अब आप मुझे एक बात बताएं, आज की क्लास शुरू करने से पहले 2-3 चीजें जो आज एरिया हमें कवर करना है। आपको एक बात तो पता है ना कि अगर, सही है जी, मैं एक कंपनी हूं, सही है, और मुझ पे कोई एक्सटर्नल पार्टी केस फाइल कर दे। अब वो एक्सटर्नल पार्टी यू कैन से कि कस्टमर भी हो सकता है। पहली चीज कि आपने डिफॉल्टेड गुड्स उसको सप्लाई किए, उसमें फॉल्ट था, जो भी है, वो आप पे केस फाइल कर सकता है, वो क्लेम मांग सकता है आपसे। पहला सीन ये हो गया। दूसरा सीन, आपके पास टैक्स अथॉरिटीज से केसेस चल रहे होते हैं। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज से केसेस का मतलब ये है बच्चों कि फॉर एग्जांपल आप जब रिटर्न सबमिट कराते हैं तो आप कुछ एक्सपेंसेस क्लेम कर लेते हैं, तो टैक्स वाला कमिश्नर कहता है कि भाई इसको ऐड बैक करो, मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा। तो वो कमिश्नर की पावर होती है। फिर कमिश्नर आपको कहता है कि भाई आप नहीं मान रहे, तो फिर आप अपील फाइल करते हैं, पहले ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कमिश्नर अपील्स के पास जाते हैं, तो ये केस चल रहा होता है। अगेन आपका पंगा टैक्स अथॉरिटीज से भी चल सकता है। दूसरा, अदर लीगल मैटर्स हो सकते हैं आपके ऊपर, जो है यू कैन से कि भाई केस फाइल किया हुआ है बाय एम्प्लॉइज, कि आपने उसको गलत टर्मिनेट कर दिया, व्हाटसोएवर, कि आपने उसके पेंशन के पैसे रोके हुए, ग्रेचुटी के पैसे रोके हुए, जो भी है। क्या ये केस एक्सटर्नल पार्टी ने या कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी में फाइल किए हुए? ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? प्लीज बता दो, जिंदा हो तो बता दो। यस, ओके। अच्छा भाई, फिर हमने कहा बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन ऑडिटर मेरा क्या रिस्क है? बीइंग एन ऑडिटर मेरा क्या रिस्क है भाई? बीइंग एन ऑडिटर मेरा रिस्क ये है कि पहले तो मुझे पता हो कि ये केसेस कंप्लीट है। क्या ये मेरा रिस्क है? डिस्क्लोज, बहुत आगे चलेगा, बहुत आगे चलेगा, सुकून से मुझे बताओ, क्या पहला मेरा रिस्क है कि ये कंप्लीट हो? ऐसा ही है? चलें, वेरी गुड। ये एक तो मेरा रिस्क है ना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो मुझसे छुपा के बैठा हुआ होगा, मुझे कैसे पता लगा? तो मुझे ये केस, ये मुझे एक रिस्क है। अच्छा, दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा रिस्क ये है, दूसरा रिस्क ये है कि अगर मेरे हारने के चांसेस, सही है ना, 50% प्लस हैं, इसको हम जबान में कहते हैं प्रोबेबल है, या लाइकली है। प्रोबेबल, लाइकली, ये FAR 2 वाली बातें हैं जो IS 37 में लिखी हुई हैं। अगर मेरे हारने के चांसेस प्रोबेबल या लाइकली हैं, तो प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो प्रोविजन रिकॉर्ड, जब भाई मेरा रिस्क ये है ना कि हो सकता है कि मेरे हारने के चांसेस प्रोबेबल हो, 50% से ज्यादा हो, और प्रोविजन रिकॉर्ड ना हुआ हो। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? रिकॉर्ड हुआ तो रिलायबल अमाउंट पे नहीं हुआ। ऐसा ही, पहला रिस्क तो ये था ना बच्चों, पहला रिस्क तो मेरा बेसिक ये था ना कि भाई एक केस मेरे हारने के चांसेस प्रोबेबल थे,
और वो प्रोबेबिलिटी थी और तब भी रिकॉर्ड ना हुआ, मैंने कहा चलो इस पे टिक लगा दो, ये रिस्क पार हो गया कि भाई रिकॉर्ड हो गया। अब सही अमाउंट पे सही प्रोविजन रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो आपसे क्लेम कर रहा है, एक्सवाईजी टैक्स वाला कह रहा है इन चीजों को ऐड बैक करो, इस पे मुझे टैक्स दो। आप कह रहे हैं कि भाई आपका लॉयर, आपका एक्सपर्ट कह रहा है, नहीं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कह रहा है भाई इस पे तो तुम जीत जाओगे, इस पे तुम्हें करना पड़ेगा। तो क्या उसकी रीजनेबलनेस का भी तुम्हारा रिस्क है कि उसने 4 आइटम को ऐड बैक किया था, उसमें तुम्हारा लॉयर कह रहा है तुम्हें एक आइटम की तो माफी मिल जाएगी, उसका प्रेसिडेंट मौजूद है, पर 3 की नहीं मिलेगी, उस पर प्रोविजन कर लो। बट अगेन ये रीजनेबल चेक करना भी किसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी, क्योंकि तुम वैल्यूएशन की असर्शन भी देखते हो। ऐसा ही है। चौथा चौथा अगर हम कहें, अगर चांसेस अनलाइकली हो या पॉसिबल हो, ये लिखा होता है पॉसिबल है हार जाऊं, तो केस क्या होना चाहिए, केस क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। और केस के अंदर एंटिसिपेटेड एंटिसिपेटेड लायबिलिटी भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। अच्छा, लमसम बात क्या है, लमसम बात यह है कि IAS 37 तुम्हें यह कहता है कि अगर तुम्हारे हारने के चांसेस 50% प्लस हैं तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबल, और लाइकली है कि तुम केस हार जाओगे, तो उस पर तुम प्रोविजन बुक कर लो। वहां पे पंगा ये है कि भाई क्या प्रोविजन बुक हुआ या नहीं हुआ, अगर हो गया तो सही अमाउंट पे हुआ या नहीं हुआ। दूसरा रिस्क तुम्हारा ये है कि भाई चलो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर हाँ आप ये कहते हैं अनलाइकली है, पॉसिबल है हार जाऊंगा, तो उस केस में आपने उसको डिस्क्लोज करना होता है। बट इसमें आपके हारने के चांसेस 50% से कम होते हैं, बट अगेन डिस्क्लोजर भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना, फेयर प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ऐसा है, मानते हो बात बच्चों, जल्दी बताओ। डिस्क्लोजर भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना कि क्या वो सही डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ, और उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड पेनल्टी या आउटफ्लो डिस्क्लोज हुआ है क्या वो सही है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। ये सारे आपके रिस्क हैं, ये सारे आपके रिस्क हैं। और मैंने अलग से इसलिए लिखवा दिए क्योंकि एग्जामिनर का किसी दिन दिमाग घूमे और वो बोले मुझे स्पेसिफिक रिस्क लिख के दो जिसमें लिटिगेशन और क्लेम्स में होता है, तो वो ये रहे, लिटिगेशन और क्लेम के रिस्क ये लिखवा दिए मैंने अलग से। चलें अब आगे सुने, अब कहानी सुनेंगे और फिर हम इसको एक एक करके रीड करेंगे, प्लीज फोकस होके। भाई अगर मुझे ये देखना है कि भाई कंपनी पे कितने केसेस चल रहे हैं, कौन कौन सा लॉयर उसको हैंडल कर रहा है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से मुझे आप लिस्ट ऑफ केसेस दे दें, लिस्ट ऑफ केसेस दे दें, और मुझे ये बता दें कौन कौन सा लॉयर हैंडल कर रहा है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब सवाल आया कि सर अगर 50% से ज्यादा हो या कम डिस्क्लोज करना है ना, नहीं देखें 50% से ज्यादा होगा तो आपने रिकॉर्ड करना है महक। चांसेस अगर 50% से ज्यादा हो आपके हारने के तो आप डिस्क्लोज करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, लिख के बताएं भाई, रिकॉर्ड करेंगे। यस, और अगर 50% से कम हो तो उसको क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। पर डिस्क्लोजर में आप पहले पूरी कहानी बताते हैं कि केस कौन सा चल रहा है, कि हमारे टैक्स कमिश्नर ने हमारी अमेंडमेंट की थी, असेसमेंट ऑर्डर की, जो कि डीम्ड असेसमेंट होती है, और उसके बाद उसने सर्टेन आइटम्स ऐड बैक किए जिसपे वो इतनी टैक्स डिमांड कर रहा है, तो वो इतनी टैक्स डिमांड आपने डिस्क्लोज करनी होती है, अमाउंट भी। बात क्लियर है। नेमतुल्ला कह रहे हैं अगर 50-50% हो तो बेटा 50% प्लस पे नहीं है ना, अभी भी पॉसिबल है, हो सकता है जीत जाओ, हो सकता है हार जाओ, तो आप रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, लिख के बताएं, जल्दी बताएं। 50-50% होगा तो जैसी बात है अभी भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल है हार जाऊं, प्रोबेबल तो नहीं है। तो व्हेन आई एम सेइंग कि 50% प्लस, तो इसका मतलब है 50% प्लस पे रिकॉर्ड होगा। सही है, ओके। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, आपको अगर मैं एरिया साइन कर दूं कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का, कंटिंजेंसीज का प्रोविजन का, तो आप उस एरिया के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ भाई क्या करेंगे, प्लीज बताओ, कसम है तुम्हें, बोलो। लिस्ट ऑफ केसेस मांग लेंगे, लॉयर्स मांग लेंगे, ऐसा ही है,
ताकि मुझे पता लगे कौन सी चौरंगी कौन सा चीज हैंडल कर रही है, कौन सी चौरंगी कौन सा चीज हैंडल कर रही है। वेरी गुड। अच्छा, क्या इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे? नहीं सर, ये अमाउंट नहीं है ना, ये लिस्ट ऑफ केसेस है, ये अमाउंट नहीं है। पता चले जज्बाती होके लिख के आ गए ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ केसेस एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो, नंबर है ही नहीं चौसी, उसमें क्या चेक करोगे? नंबर है ही नहीं उसमें, क्या चेक करोगे? करना क्या चाहते हो चेक, ये नहीं समझ आ रही बात। चलो सही है, ओके आगे सुनो प्लीज फोकस के साथ, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई हमें। अच्छा जी चलें, हमने कहा ये तो बात हो गई। अब मेरा मसला ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लाइंट ने मुझसे उसमें से कोई केसेस हटा के दे दिए हों। ऐसा है? जल्दी बताओ, कुछ केसेस हटा के दे दी हों, क्या ऐसा मानते हो बात? हाँ जी, कुछ केसेस हटा के दे दी हों, ये बात भी मानते हैं आप? अच्छा, जब कुछ केसेस हटा के दे दिए हो ना, तो उसको भी पकड़ने का एक तरीका है। आप वाउच करेंगे 100% लीगल एक्सपेंस का लेजर। ये मैंने आपको सैम्पलिंग में भी सिखाया था और पूरी कहानी भी सुनाई थी इसकी। वाउच करेंगे एक्सपेंसेस का लेजर। अच्छा, इससे होगा कि जरा बात समझिएगा, मुझे आप एक बात बताएं, ये आपके लिस्ट ऑफ केसेस हैं, ये आपके लिस्ट ऑफ केसेस हैं जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे, सही जी। यहाँ पे ये केस आ रहा है, 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 अज्यूमिंग 4 केस आ रहे हैं। अच्छा भाई, आपने यहाँ पे लेजर खोला, लेजर में जनरल एंट्रीज होती है ना, लेजर में जनरल एंट्री होती है, उसके पर्टिकुलर लिखे हुए होते हैं, एंट्री की नरेशन लिखी हुई होती है। यहाँ पे लिखा होगा पेड टू या अक्रूवल फॉर, हैदर मोटा, ये लॉयर है, मशहूर लॉयर हैं। अच्छा, हमने कहा कि भाई इसको 12 मिलियन पे हुए हैं। अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई 12 मिलियन पे हुए हैं, क्या क्लाइंट ने मुझे बताया था इसका ये केस चल रहा है? हाँ जी, क्या क्लाइंट ने मुझे बताया था इसके केसेस चल रहे हैं? यस बताया था। ऐसा ही है? जल्दी बताओ, ऐसा है? प्लीज लिखो। ये केस मैप हो गया, इसको हम कहते हैं मैपिंग, इसको हम कहते हैं मैपिंग, मैपिंग कर रहा हूं मैं। अच्छा भाई, इसके बाद फिर मैंने कहा कि यहां पे इसके अलावा आ रहा होगा अक्रूवल फॉर टैक्स केसेस हैंडल्ड बाय एबीसी लॉयर्स। हमने कहा उसको 2 मिलियन पे किए हुए। अच्छा, वो हमने कहा वो इससे मैप हो गया। अच्छा भाई, फिर हमने कहा अक्रूवल फॉर सेल्स टैक्स केसेस हैंडल्ड बाय मुस्तफा एंड कंपनी। सही जी, हमने ये कह दिया, ये भी एक लॉयर की वो है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब हमने कहा कि भाई ये केसेस ये भी हैंडल कर रहा है, ये वाला जो केस है, और ये भी हैंडल कर रहा है। अच्छा, कि यहाँ पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए, यहाँ पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए। नरेशन मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स में होती है, रिकॉर्ड्स में देख रहे हो ना, लेजर में, जानी लेजर है ना, लेजर रिकॉर्ड है। और नरेशन नहीं भी लिखी होगी तो आप पूछेंगे ये एक्सपेंस किससे ज़्यादा मैप करा दें, लिखी भी होती है, 100% केसेस में लिखी भी होती है। सही है? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, जब ये सारी चीजें हो गई, 100% मैप हो गया, 100% मैप हो गया, ऐसा ही है? 100% अभी तो मैप हो गया ना, अभी तो मैप हो गया ना 100%, ये तो 100% मैपिंग हो गई ना, ये जो जो केस है वो आ रहे हैं। अच्छा भाई, अब हमने कहा यहां पे आ रहा है पेड टू हसान एंड कंपनी
अगेंस्ट यानी अगेंस्ट हाई कोर्ट केस। अच्छा भाई, अब मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, ये तो लिस्ट ऑफ केसेस ने प्रोवाइड किए हैं, ये तो पता नहीं किसको पैसे दिए हैं। मैंने मैनेजमेंट से पूछा, बाबू ये क्या सीन है, ये जो तुमने इसको पैसे दिए हैं, ये जो तुमने इसको पैसे दिए हैं, ये केस का है। सॉरी सर, वो असल में हमसे रह गया था, हम आपको दे देते हैं ये वाला। तो मुझे बताओ, क्या ये केस मैप हो पाया या नॉट मैप्ड? नॉट मैप्ड, ऐसा ही है। अच्छा, आपका दिमाग चल रहा होगा कि सर हम तो लॉयर को कंफर्मेशन भेजेंगे, वहां से भी पता लग जाएगा। भाई उसने लॉयर ही नहीं बताया तुम्हें, तो कंफर्मेशन किसको भेजोगे? ऐसा है क्या उसने लॉयर बताया, छुपा लिया? या अनइंटेंशनल मिस भी हो सकता है, और ऐसा होता है। ऐसा है भाई, जल्दी बताओ। तो ये मैप नहीं हुआ था, तो मुझे बताओ। वेरी गुड मुस्तफा, तो क्या इससे कंप्लीटनेस इंश्योर होती है? हाँ भाई पपलू लोग, इससे होती है। हाँ जी, क्योंकि अच्छा देखिए, ये थीम कैसे बनी, ये बनी कैसे ऑडिटर की थीम? क्योंकि उसको ये पता है यार ऑडिटर को कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेमेंट तो रिकॉर्ड हुई होगी ना। अब आप कहें कि सर किसी और लेजर में रिकॉर्ड हो गई होगी, तो किसी और लेजर को भी तो मैं स्कैन तो करूंगा ना, वहां से भी पता लग जाएगा। हाँ, लेजर में पेमेंट है पर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस की डिटेल मुझ तक पहुंची नहीं है। सही है। अच्छा भाई, मुझे पता था ना ये सवाल आएगा, इसलिए मैंने खुद बोल दिया। लीगल का अलग नेचर ऐसे कैसे हो सकता है नहीं बने जानी? हर एक का लेजर अलग होता है ना, हर एक का लेजर अलग होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लेजर अलग ना बने, हर एक का लेजर अलग होता है। लेजर लाजमी 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 अलग बनता है। सही है, ऐसा हो नहीं सकता। आप बताते हैं एडमिन के अंदर के भाई सैलरी के इतने खर्चे हैं, फ्यूल के इतने खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इतने खर्चे हैं, यूटिलिटीज के इतने हैं, सारे लाइन से बताते हैं। तो जो वो अलग तब बता पाओगे ना जब आपके पास डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन हो। अदरवाइज मैनेजमेंट के पास भी अपना कंट्रोल नहीं रहेगा ना कि कौन सा खर्चा कहाँ हो रहा है। तो हर एक का लेजर अलग होता है। सही है। अच्छा, अब हम आप कह रहे हैं कि सर व्हाट इफ उसने अक्रूवल ही नहीं बुक किया हो, तो सर आपको तो फिर पता ही नहीं चलेगा। ऐसा है क्या? सही कह रहे हैं? जल्दी बताओ, क्या वो सही कह रहे हैं? प्लीज बताओ, क्या वो सही कह रहे हैं? यस, रिस्क को देख के करता है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो उसके लिए एक और हथियार है, उसके लिए एक और हथियार है हमारे पास। आप रीड करें मिनट्स ऑफ द मीटिंग। बिल्कुल है दूसरा तरीका। आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करें। आपको क्या लगता है डायरेक्टर्स क्या अपने घर की बातें करेंगे या क्रूशल बातें करेंगे? क्रूशल बातें करेंगे। तो मुझे बताओ, जब क्रूशल बातें करेंगे तो वहां से भी केस आइडेंटिफाई हो सकता है, वहां से भी केस आइडेंटिफाई हो सकता है। हाँ मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताएं, जब वहां से भी केस आइडेंटिफाई हो सकता है, तो भाई अब आप ये पहनते हैं जिससे आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं, ये पहनते हैं जिससे आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं। एक और भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया ना, आपने लिस्ट मांग ली, सही है जी। आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इंक्वायर फ्रॉम कंपनीज लीगल काउंसिल। कंपनी की इन हाउस लीगल काउंसिल भी होती है। इन हाउस का मतलब है कंपनी की इन हाउस, कंपनी के अंदर लॉयर बैठे हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अब जैसे मैं पीटीसीएल की ऑडिट पे आया हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह सकता हूँ इनके कोई हजारों में ऐसे वो हैं केसेस, इनके ऊपर हजारों में। तो हजारों में केसेस, कोई मतलब एक बंदा तो होगा ना जो हैंडल करता होगा।
एक कंट्रोल होगा कि भाई कोई भी केस होगा उसकी अपडेट ये बंदा करेगा, उसकी टीम करेगी, वो यहाँ पे बांटे होंगे, तो एक शीट बनती है, शीट बनती है, और वहां पे हम कहते हैं मैनेजमेंट लिस्ट ऑफ केसेस, एमएलसी बनाते हैं ये लोग। मैंने कहा भाई एमएलसी दे दो यार, एमएलसी ली, पे मैंने उसकी जो हेड ऑफ लीगल काउंसिल थी उनसे मीटिंग की, मैंने बोला भाई ये लीगल केसेस तो आ रहे हैं, इसमें आपकी असेसमेंट क्या, आपका ओपिनियन क्या है? बोलिए हमारा ओपिनियन, हम तो मैनेजमेंट है ना। मैंने कहा फिर भी आपका व्यू तो होगा ना, आप तो लॉयर हैं। तो बोल रही भाई हम तो यही कहेंगे, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा फिर आपने इन केसेस को हैंडल करने के लिए जो लीगल एक्सपर्ट्स लगाए हुए हैं, जो लॉयर लगाए हुए हैं, मुझे उनसे ओपिनियन लेके दें, मुझे उनसे ओपिनियन लेके दें। उसने बोला वो क्या करेंगे आप? मैंने कहा भाई वो एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा जो आपको बता रहा होगा, लिख के देगा आपको कि क्या चल रहा है, क्या चांसेस हैं। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आती है? अच्छा अब मैं करूंगा ये इसके बाद ऑल टुगेदर, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो प्रीवियस ईयर के केसेस और लॉयर्स देखने का तुक भी नहीं बनता ना, अगर केस क्लोज हो चुके हैं तो मैं क्यों देखूंगा, मेरा तो रिस्क ही नहीं है ना मुस्तफा। पर वही केसेस जो इस साल भी आ रहे हैं उसकी तो अपडेट लूंगा ना। प्रीवियस ईयर का मेरा क्या जाए, अगर केसेस खत्म हो चुके हैं, अगर वो इस साल वैलिड है तो इस साल देख लूंगा। नहीं क्लोज नहीं है तो जानी वो अभी भी आ रहे होंगे ना, लिस्ट में आ रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आ रहे हो। क्लोज नहीं हुए तो डेफिनेटली लिस्ट में होंगे। सर केसेस न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं? नहीं भाई क्या हो गया, कोई सिग्निफिकेंट किसी नामी ग्रामी शख्सियत के केस हो तो वो होते हैं। वो तो आपको भाई, वो तो आपको मुझे बताओ इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से भी पता लग गया होगा। आप जब इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे तो वहां पे आपने चीजें नहीं देखी होंगी, वो तो अलग फैक्ट है ना। ये तो मैं स्पेसिफिक ऑडिट करवा रहा हूँ, वो तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन थी, वो तो वहां पे पता लगा होगा। कोई न्यूज आ गई वो तो इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है ना, उसको तो आप वैसे ही भी अकाउंट फॉर करते हो। ओके आगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं सर्कुलेट करूंगा कंफर्मेशन? हाँ जी सर्कुलेट करूंगा कंफर्मेशन, सैंपल बेसिस पे सारे लॉयर्स को। सारे लॉयर्स को, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बता, जब सारे लॉयर्स को मैंने बेचा तो मुझे एक बात बताएं, मुझे कैसे पता ये सारे कंप्लीट हैं? क्या कंप्लीटनेस पे काम कर चुका हूं? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे सुने, अब आगे सुने। जब मैं कंप्लीटनेस पे काम कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं कि भाई सारे लॉयर्स कंप्लीट हैं, अब प्लीज मेरी बात को फोकस होकर देखना मैं कहने क्या वाला हूं। जैसे ही कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आएगा, आपने उस कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स को, आपने उस कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करना है, उसको रीड करना है। उसको रीड करके ये देखना है कि जो मैनेजमेंट केसेस बता रही है, जो मैनेजमेंट केसेस बता रही है, लेट से मैनेजमेंट ने कहा कि भाई एक्स वाई जी लॉयर 3 केसेस देख रहा है, तो उसको कंफर्म भी कितने करने चाहिए? 3 करने चाहिए। अच्छा पहला मकसद तो ये हो गया कि ये जो कंप्लीटनेस आप इंश्योर करके आए हैं वो कोलैबोरेट हो जाए, वैलिडेट हो जाए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस से। तो अगर वो 3 है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप रीजनेबलनेस को इवैल्यूएट करेंगे कि उसका ओपिनियन क्या है, यानी क्या वो ये कह रहा है कि प्रोबेबल है। प्रोबेबल है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, लिख के बताओ, आपके दिमाग में आना चाहिए। वेरी गुड, 2 बाय एग्जिस्टेंस होगी। अगर प्रोबेबल है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कि क्या होना चाहिए? प्रोविजन। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए तो अब आप जाएंगे प्रोविजन के लेजर में, ना कि लीगल एक्सपेंस के लेजर में, प्रोविजंस के लेजर में, और देखेंगे क्या वो प्रोविजन रिकॉर्ड हुआ हुआ है, पहली चीज, और दूसरी चीज किस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। दोनों बातें समझ आती हैं? क्योंकि लॉयर ने तो आपको बता दिया ना। वेरी गुड। अच्छा अब आपने जवाब दे दिया तो मजा आ जाएगा। अगर मुझे लॉयर की कंफर्मेशन आई और वो मुझे कह रहा है कि इस केस के हारने के चांसेस रिमोट हैं, रिमोट हैं, यानी बहुत कम चांसेस है हार जाइए, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। रिमोट चांसेस नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नथिंग, रिमोट चांसेस हैं।
रिमोट चांसेस है, क्योंकि IS-37 तुम्हें ये कहता है, IS-37 तुम्हें ये कहता है व्हेन चांसेस आर रिमोट यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज इट, यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज इट। हारने के चांसेस रिमोट है, नेक्स्ट टू पॉसिबल, नेक्स्ट टू पॉसिबल, यानी पॉसिबल है ही नहीं ना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी बात है, क्लियर है? ओके, आगे सुनिएगा, ये बात हमने देख ली। अच्छा, फिर अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसमें और घुसना चाहिए, तो क्या आप इस कंपनी की और उस लॉयर की कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं ईमेल पे या लेटर्स पे, कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं? हाँ जी, उस कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आपको मजीद चीजें पता लगेंगी। यस, डेफिनेटली पता लगेंगी। अच्छा, अब एक और चीज, एक और चीज, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि केस इतना गमगीन है, इतना मटेरियल है कि इसका इम्पैक्ट मटेरियल होगा और आप उसके एक्सपर्ट नहीं है, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, जैसे टैक्स वैक्स के केसेस होते हैं, तो आप लॉयर का ओपिनियन लेके, हाँ जी, आप लॉयर का ओपिनियन लेके आप अपना दिमाग लगाते हैं, सही है जी, आप बोलते हैं सही है यार, मैं भी इतनी एक्सपर्टीज रखता हूँ कि मैं देख के समझ पा रहा हूँ, पर अगर आपके हाथ से ये केस ही बाहर है, तो क्या आप खुद करने के लायक हैं? एक्सपर्ट, वेरी गुड। तो एक्सपर्ट की इवैल्यूएशन करेंगे, अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, जब अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, उसकी फील्ड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बिल्कुल लेंगे, उससे एग्रीमेंट करेंगे, सारी चीजें आएंगी वही वाली। चले, अब आए मेरे बच्चों, अब हम रीड करते हैं, आ जाएं प्लीज इधर। हमने कहा सबसे पहले, अब देखो ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके लिए, वेरी गुड, अब पूरी कहानी सुनने के बाद आपके लिए एक चीज तो इजी हो गई ना कि आपने उसको ऑडिट कैसे करना है। इधर हमने कहा ऑब्टेन लिस्ट ऑफ केसेस एंड लिस्ट ऑफ लीगल एडवाइजर, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला, सीधा सीधा हिसाब किताब है सर, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आगे सुने, मैंने कहा स्कैन करेंगे जनरल लेजर, लेजर लीगल एक्सपेंसेस टू इंश्योर दैट ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट, ये भी क्लियर है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लेंगे, ये भी सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा, आगे कंफर्मेशन भेज देंगे लीगल एडवाइजर्स को ऑफ द कंपनी, आई थिंक इसमें भी आपको कोई मसले की वाली बात नहीं है। इवेल्युएट करेंगे कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स टू इंश्योर एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज, दोनों बातें समझ आती हैं। जूम इन कर दें, ये लो भाई, ये आ गया जी। अच्छा जी, हम भी तो देखें कैसा लग रहा है जूम इन पे। वैसे पहले भी क्लियर नहीं था तुम लोगों को, पहले भी क्लियर नहीं था, जूम तो हुआ पता नहीं था। अच्छा, आप क्लियर है? ओके गुड, अब मुझे बताओ आगे, रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन लीगल एडवाइजर एंड द क्लाइंट, इसमें कोई आवश्यकता, इसमें कोई मसला? अच्छा, ये देखो, वेरीफाई करेंगे रीजनेबलनेस ऑफ द अजम्पशंस यूज्ड इन रिकॉर्डिंग प्रोविजन, कि प्रोविजन रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें अजम्पशंस क्या है भाई, क्या अजम्पशन लेके किया हुआ है, क्या उसके पीछे बेसिस हैं, ऐसे ही नहीं हवा में प्रोविजन कर दिया हो, कोई बेसिस होने चाहिए कि भाई टैक्स वाला कह रहा है इसको मैं नहीं मानता, तो प्रेसिडेंट ये कहता है कि इस चीज को यूजुअली अलाउ किया गया है पिछले किसी केस में, तो आप प्रेसिडेंट बना के जाते हैं कोर्ट में, आप बोलते हैं भाई इसको अलाउ किया तो मुझे भी करो ना अलाउ, तो वो आप केस जीत जाते हैं। तो बाकी जिस पे प्रेसिडेंट नहीं है उस पर प्रोविजन करो। क्लियर है? आगे हमने कहा इवेल्युएट करेंगे कंफर्मेशन रिस्पांस, जाहिर सी बात है इससे भी राइट एंड ऑब्लिगेशन पता लगता है, और कंसिडर करेंगे कि फर्म का ओन लीगल एडवाइजर हो जाए ताकि पता लगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो क्या है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीनिंग बातचीत, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कान पे फोन लगा के लॉयर से बात करो, तुमने छीन लिया, बोलो मुझे मुझसे बात कर, ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे भाई ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी जितनी भी हुई है तो प्लीज आप मुझसे वो शेयर कर लें ताकि मैं देखूं आप लोगों ने क्या बातें की हैं। अच्छा, क्या वो आपको मना कर सकता है? अगर आपने लेट से उससे ये कॉरेस्पॉन्डेंस मांगी, क्या वो आपको मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता। एंगेजमेंट लेटर में आप लिखवाते हैं, एंगेजमेंट लेटर में आप लिखवाते हैं कि मैं जो आपसे पूछूंगा, जो आपसे मांगूंगा, मतलब जो आपसे मांगूंगा मतलब ये है कि जो विद इन द प्रीमिसेस ऑफ एंटिटी, एंटिटी के लिए मांगूंगा वो आप देंगे, ऐसा ही है।
पता चले बाइक पे बैठ गया उसके पास टंकी पे, बोले घर छोड़ के आओ, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो मुजम्मिल क्या है, पर्सनल बातें हो उनकी तो मतलब क्या, मतलब कोई कंफर्मेशन मना कर सकता है? अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, कंफर्मेशन मना करेगा तो आपके लिए तो स्कोप लिमिटेशन हो गई, ऐसा है? लॉयर को कंफर्मेशन मना करेगा तो स्कोप लिमिटेशन हो गई, और आगे तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं। हाँ जी, आगे तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि मटेरियल है, परवेजिव है, व्हाटसोएवर, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। अच्छा ये तो हो गया सीधा सीधा हिसाब किताब। फिर मैंने बोला दिमाग लगाते हैं, इसको एंगेजमेंट लेटर में एग्री नहीं करते। मैं बोल तो रहा हूँ मेरी जान कि एंगेजमेंट लेटर में तो पहले आप एग्री करते हैं ना कि आप सब चीजें प्रोवाइड करेंगे जो हम मांगेंगे। अभी तो बोला मैंने, अब वो मना कर रहा है तो ही तो स्कोप लिमिटेशन है, वो तो एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहा है ना, तुम्हारी तो गलती नहीं है, तो तुम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना। सही है ना? ऐसे तो 10 चीजें आप 10 लोगों से एग्री करते हैं, क्या वो आपका साथ निभाते हैं? मेरी बात का जवाब दें, क्या वो आपका साथ निभाते हैं? मैं थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूँ आप लोगों से, मैं कल रखूंगा ना, बिल्कुल नहीं निभाते ना, बिल्कुल। देखो सारे ये मरे हुए आशिक यहाँ बैठे हुए हैं, इस स्ट्रेट मना किया है कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपका साथ नहीं निभाते, सारे आशिक बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये वेरी अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि भाई यार यूजुअली ये कहा जाता है कि प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे प्रोमिसेस फुलफिल करते हैं। हाँ बिल्कुल आसान ऐसा है, तो ये चीज है। लाइव क्लासेस देखा, ये बिल्कुल देखो जो चल रहा है वो चल रहा है, जो बात है। पेपर पास करा के मानेंगे इंशाल्लाह, ये तो बात डन है। अब देखो वो इल्जाम लगा दिया सेल्फ ऑब्सेशन, भाई मतलब एक अच्छी चीज है तो बंदा उस पर क्यों ना प्राउड करे। सब मेरे जैसे क्यों नहीं होते? अच्छा जी, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ओके जी सुने। अच्छा भाई अब हसान नबील कह रहे हैं एक वेरी ट्रिकी क्वेश्चन आया मार्केट के अंदर, सर कोर्स कब तक खत्म होगा अंदाजन? आप बोले तो मैं सारी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। क्या कहा, क्या ख्याल है? नहीं ना? तो फिर आज के बाद आप मुझसे पूछेंगे कब खत्म होगा, या मुझे प्रैक्टिस कराने देंगे? जल्दी बताएं, प्यार से पूछ रहा हूँ मैं, इतने प्यार से पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। प्रैक्टिस कराने देंगे बिल्कुल, तो ऐसे चलेंगे हम। इतना डिटेल में कौन कराता है यार, तुम्हें एक एक बता रहा हूँ चीज क्या चलती है, पूरी कहानी में फिट कर देता हूँ। अब क्या करूँ उसके आगे? हाँ तो हम कल की क्लास है ना, कल रखेंगे ना क्लास, प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक जितना हुआ है आपका दिमाग खराब करेंगे उस पर। सही है? अच्छा क्या है, मेरे दिमाग में केस आया, मैंने यहाँ पे तुम्हारी बुक में भी डाल दिया, सुनिएगा। हाँ नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग, एक मतलब मैंने आपको कितनी एक आध बार ही दी होगी रिकॉर्डिंग, और वो भी तब दी है रिकॉर्डिंग एक आध बार जब थोड़ा सा बिजी हो गया किसी एक काम में। सही है ना? तो मैंने आपको तकरीबन तो खुद ही करा रहा हूँ पूरा। इधर प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। इधर एक दिमाग में केस आया मेरे पास, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप लोग तो सोच नहीं रहे ना ऐसा कि क्या हो सकता है, आपको फजूल सवाल मुझसे करने हैं कि कोर्स कब कंप्लीट होगा, सही है जी, और पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो तुम मुझसे। बट अगेन कहने का मतलब ये है, काम की बात है तो ये है सोचना कि पेपर में क्या हो सकता है। लाइव क्लास का ना बिल्कुल ऐसा है। और मैंने मजे की बात ये कि CFAP 6 भी मैंने लाइव कर दिया पहली बार, तो वो इंशाल्लाह अब आएंगे वहां पे तो तब आपको मजा आएगा। अलग दुनिया है वो, फुल प्रैक्टिकलिटी से भरी हुई, तो अब आपको इंशाल्लाह वहां पे भी यही मिलेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। खैर आगे सुने। सही है, जवेरिया डिस्क्लेमर दे रही है, बोलिए जिसको रिकॉर्डिंग लेनी है पीछे से जाके ले ले, हमें लाइव करा दें। हाँ वो भी ले सकते हैं बिल्कुल आप। चले क्या, सुने सुने सुने, मेरा केस केस बनाया मैंने, सुने। वैसे ही सोच रहा था मैं, एक क्लाइंट पे केस हुआ, हुआ ये केस हुआ इन द सेंस के एक चीज मेरे सामने आई कि भाई जब मुझे क्लाइंट ने बताया तो क्लाइंट ने 5 केसेस बताए। कितने केसेस बताए लिख के बताओ? 5 केसेस बताए, 5 केसेस। अच्छा जब लॉयर ने कंफर्मेशन दी उसने कंफर्मेशन कितने की दी? 4 की।
4 की, ऐसा ही है, 4 की कंफर्मेशन दी। अब आगे सुने, अब ये हो गई डिस्पैरिटी। अब मुझे बताओ, मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं कि ये डिसाइड कर पाऊं कि प्रोविजन बनेगा नहीं बनेगा, वो तो मुझे एक्सपर्ट बताएगा ना, वो तो मुझे लॉयर बताएगा, ऐसा ही है, लॉयर बताएगा। तो अब इस केस में अच्छा एग्जामिनर आपको बोले कि भाई बताओ आप क्या करोगे सिचुएशन में, आप बोलोगे दादा हमने तो किया था, ऊपर से लेके नीचे तक की कहानी, ये तो बोल रहा है सब हो चुका है, बताओ इसके बाद क्या करोगे, तो फंस गए यहाँ पे, जानी फंस गए यहाँ पे, फंस गए ना, अब फंस गए। अब बोल रहा है भाई इसके आगे बता, वो तो हो गया, वो मुझे पता है, तू याद करके आया, रट्टा लगा के आया है, आगे का बताओ मुझे क्या है। तो इस केस में अगर मैं उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में था तो मैंने क्या किया, वो मैंने लिख दिया। मैंने क्लाइंट को बोला कि भाईजान ये केस इसमें नहीं आ रहा, क्या तुमने इसको कम्युनिकेट किया था, क्या तुमने उसको कम्युनिकेट किया था, पहला सवाल ये होना चाहिए तुम्हारा, इंसानी दिमाग लगाओ, क्या पहला सवाल ये होना चाहिए तुम्हारा, या उसको गुद्दी से पकड़ के मुक्के मारने लग जाओगे, ऐसा नहीं है ना, चमाटे तो नहीं कराओगे ना, उसको पूछो कि भाई क्या हुआ ये, इंक्वायर करेंगे। पर अगर सिर्फ ये लिखा ना आपने कि इंक्वायर मैनेजमेंट, तो ये भी गलत ना, आप बोलेंगे इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट व्हाई द केसेस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द लॉयर आर 4 केसेस व्हाइल यू आर सेइंग दैट देयर आर 5 केसेस, ऐसा ही है। अच्छा फिर मैनेजमेंट ये बोल सकती है, मैनेजमेंट ये बोल सकती है कि ये जो केस है, देखो दो पॉसिबिलिटीज होंगी ना, मैनेजमेंट ये कह सकती है कि ये जो केस है ये नया आया था, उसको हमने बताया नहीं है, पर हमने ये सोचा था कि हम उसको देंगे, तो क्या ये बात वैलिड है ना, वैलिड है, वैलिड है, उसको पता ही नहीं है तो उसने बताया भी नहीं भाई। तो आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ, बुक से नहीं देखना, सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या करोगे इसके बाद। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसके बाद। मुझे लगता है, नहीं रिकॉर्ड नहीं गलत ना, फिर भंड मार दिया ना, फिर भंड मार दिया इतनी मेहनत के बाद। मुझे लगता है मैं क्लाइंट को बोलूंगा, वेरी गुड बिस्मा, मुझे लगता है मैं क्लाइंट को बोलूंगा आप उसको ये केस बताओ, उसको बोलो कंफर्मेशन वापस भेजे, ऐसा है, ऐसा है। यस फैजान वेरी गुड, आप उसको बोले कि भाई उसको बताओ ना ये केस है, फिर क्या उसको सिर्फ बताना है या उससे वापस कंफर्मेशन लेनी है। हाँ जी, वापस कंफर्मेशन लेनी है, वेरी गुड। अच्छा वापस कंफर्मेशन के बाद तो आगे की कहानी पूरी वही है ना, कि आप इवेल्युएट करेंगे उसके रिस्पॉन्स को, कि वेदर उसकी नज़र में ये रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, कितने पे होना चाहिए, अपना लॉयर इन्वॉल्व करने की सारी चीज़ें, वो आगे की पूरी प्रोसीजर सेम हो जाएंगी। पर देखो बीच में एक चेंज तो आया ना, बीच में एक चेंज तो आया ना, मानते हो इस बात को। तो ये एंगल भी कवर किया है मैंने कि भाई चलो अगर ऐसा हुआ तो ये भी कर सकते हैं, यहां तक कोई मसला जानी, क्लैरिटी है। ओके अब हमारे कुछ देखो, जैसे ये स्पेसिफिक एरिया था कि भाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स हमने देख लिया, तो अभी कुछ हमारे स्पेसिफिक एरियाज रह गए, और कल की क्लास में हमारी बड़ी खतरनाक प्रैक्टिस होगी, तो ये चीजें एटलीस्ट रिक्वेस्ट है मेरी, इसकी अंग्रेजी याद कर लो, ताकि ये चीजें आपको एब्रप्टली, देखो पता होना क्या चाहिए, आपके पास होने चाहिए हथियार। आप देखो यार ये सवाल है, आपका दिमाग चल रहा है कि इसमें मैं ये लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, बट लिखूं क्या, वो लिखने वाली चीज रेलेवेंट पिक करके यहां से लिख देना, एटलीस्ट यार डू मेमोराइज इट, क्लियर है। तो मैंने असर्शन वाइज रिस्क वाइज सब ब्रेक करके दे दिया है। अच्छा जी अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है जानी, ओके। वो नेट थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था यहाँ पे, इस्लामाबाद का मौसम, सामने आप देखें पहाड़ है मेरे, आहा बनी गाला का ऊपर। फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे आपको खाना पीना खुद बनाना पड़ता है। पीटीसीएल का नेट भाई फ्लैश फाइबर बहुत अच्छा है। हाँ आप लोग गर्मी में बैठे हुए, जैसे जवेदे कह रही हम भी इस्लामाबाद में ही हैं, पर यहाँ पे मैं अभी हूँ इधर बहरिया इनक्लेव, तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
लाहौर मैंने सुना है कि तबाही हुई हुई है गर्मी में, ऐसा है? कराची में भी सुना है, अम्मी बता दी थी मेरी कि तबाही हुई हुई है। अच्छा जी, फुल मतलब आप लोग। हाँ रात में बारिश हुई थी, बिल्कुल सही। हाँ एबटाबाद का तो ऐसी बात है, क्या बात है उसकी। फिर हम चलें, खैर है, हम इंजॉय करते हैं मौसम, आप पढ़ाई करें। सही जी, तो कल इंशाल्लाह डन हो गया। तो एसी के नीचे मुंह दे के बैठो ना, मतलब ये क्या, गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही। एआरटीटी चले जाओ ना, एआरटीटी तुम लोग नहीं जा रहे आसान? अच्छा नहीं जा रहे, पर वैसे सही है, क्लासेस नहीं है, पर ये कि तुम लोगों के लिए तो घर पे एसी मैसर है ना, घर में एसी में बैठ के पढ़ाई करो। तुम्हारा सिर्फ टारगेट एक होना चाहिए, पढ़ाई, पेपर पास करना बस। माशाल्लाह बहुत अच्छा एसी लगा हुआ है लाइब्रेरी में। अच्छा जी, चलें, खैर वो बिल तो बेयर करना है ना, ये तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसका पे बैक पीरियड भी बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। बिल भी बहुत आता है, सयारे में बता देते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल तो आता है। अब देखो ये एसी सुबह से चल रहा है मेरा वाला, ये बिल भी आएगा। मैं आऊँगा 7 या 8 जुलाई को, तब तक हम यही करेंगे कि लाइव पढ़ेंगे, सही है। नेट एसेट्स ही देखते हैं, टोटल नहीं देखते, सही है। चलो हम फिर मिलते हैं जानी इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।